बुलेटिन के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशोवर्धन उमक इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। जम्मू कश्मीर के रामबन पहुंचे रक्षा मंत्री, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पीओके के लोगों को भारत में होना चाहिए शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन, दोनों पार्टियां संयुक्त पत्रकार वार्ता लेकर करेंगे औपचारिक ऐलान। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर कई कांग्रेसी नाराज। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने चुनावी चंदे के नाम पर सीमेंट के दाम बढ़ाने का लगाया आरोप। प्रदेश में घट रहे अपराध को लेकर भी साय सरकार से किया सवाल। चलिए बढ़ते अब खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को जम्मू कश्मीर के रामबन दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम भट्ट के लिए वोट मांगे। जम्मू कश्मीर के रामबन विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के निवासियों को गैर मानता है, लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निवासियों से भारत में शामिल होने की अपील की। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक बीजेपी सत्ता में है तब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो सकती। जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है तब से वहां सिक्योरिटी को लेकर बड़े बदलाव हुए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक के बाद दोनों के बीच गठबंधन लगभग तय हो चुका है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 9 सितंबर को हरियाणा में संयुक्त पत्रकार वार्ता लेने जा रही है, जहां दोनों पार्टी की गठबंधन के बीच की बातचीत लगभग तय हो चुकी है। वहीं सीटों के बंटवारे पर निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 5 सीटों का ऑफर किया है। गठबंधन फॉर्मूले के तहत कांग्रेस सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक सीट देने को राजी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से किनारा कर लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 32 उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। लिस्ट में 28 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2019 में विधानसभा चुनाव हारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को हाडोल, जुलाना से पहलवान विनेश फोगाट, रिच से बागी विधायक रामकरण काला को शाहबाद और निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर को नालोखेड़ी से टिकट दिया है। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद दावेदारों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। दावेदार अपनी नाराजगी दर्ज कराने के लिए दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने रविवार को रायपुर में पत्रकार वार्ता ली, जहां उन्होंने सरकार पर सीमेंट का दाम बढ़ाकर चुनावी चंदा लेने और जनप्रतिनिधियों को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की साय सरकार के मंत्री और विधायक अपनी सरकार से खुश नहीं हैं, जो लगातार कांग्रेस के मुद्दों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार की नाकामियों को बता रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने 1000 करोड़ का धान घोटाला करने का भी आरोप लगाया। वही अचानक सीमेंट की प्रति बोरी में 50 रुपए का वृद्धि करने पर भी विरोध जताया गया। उन्होंने साय सरकार को केंद्र के इशारे पर चलने वाली सरकार बताया। गणेश जी विराजमान हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश की, देश की रक्षा, सुरक्षा और उन्नति का आशीर्वाद दें। 3-4 दिन पहले मैंने छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 करोड़ के ज्यादा के धान या तो सड़ गए हैं
या मिल तक नहीं पहुंचे हैं और ये पूरी लापरवाही और भ्रष्टाचार का नमूना है। मगर 4 दिन हो गए, किसी भी मंत्री या संतरी किसी का कोई जवाब नहीं आया। तो इतना लापरवाही से डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये देख के हम सबको दुख हो रहा है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मगर सरकार अगले इंजन से चल रही है कि पिछले इंजन से चल रही है, यहाँ के इंजन से चल रही है, दिल्ली से इंजन से चल रही है, कुछ समझते सब पड़े। क्योंकि उन्हीं के सांसद माननीय विजय बघेल जी कहते हैं कि हमें अपने वादों को पूरा करना है। कल उन्हीं के सांसद माननीय अग्रवाल साहब ने ये आरोप लगाया है कि पूरे सीमेंट वालों से प्रति बोरी 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं और नहीं करना चाहिए। अब ये वसूली आगामी चुनाव का चलना है कि क्या है, कौन से इंजन इसके लिए जवाबदार है, ये हमें समझ में नहीं आता। उन्हीं के माननीय मंत्री शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमें वादों को पूरा करना है। जब खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 100 से अधिक अवैध कब्जों पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर शिकंजा कसते हुए भिलाई नगर निगम ने जोन 3 के करबला मस्जिद कमेटी द्वारा व्यवसायीकरण के लिए बनाई गई दुकानों और मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया है। भिलाई नगर निगम ने करबला मस्जिद कमेटी द्वारा 2.5 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए दुकानों और मैरिज हॉल पर बड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त देवेश ध्रुव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। लंबे समय से निगम द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर यह कड़ा कदम उठाया गया। निगम के उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि शिकायतें मिल रही थी कि धार्मिक स्थल की आड़ में व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थी। इसके आधार पर आज यह कार्रवाई की गई। ये गैर धार्मिक उपयोग करके और व्यवसायिक उसका उपयोग कर रहे हैं और अतिक्रमण हमारी काफी कीमती जमीन है ये। और उसको पहले भी नोटिस दिया था, अंतिम नोटिस इनको 3 दिन का दिया था कि आप उसको खाली कर दीजिए, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है। इन्होंने आवंटन की मांग की है, पर आवंटन की जो धार्मिक उपयोग कर रहे हैं उसमें नियमानुसार कार्रवाई विचाराधीन है। बाकी इनको बता दिया गया कि गैर अतिक्रमण जो धार्मिक उपयोग है और अतिक्रमण किया हुआ और उसको ऑफ करना है, तो आज हटाना। इसी का परिणाम है लगातार शिकायत उनकी थी कि धार्मिक के भाड़ में दुकानें बना रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और अतिक्रमण था हमारा, तो हमारी जमीन है, जमीन है, इससे किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया? नहीं टारगेट नहीं है। देखिए आपने पहले भी देखे हैं कि जहाँ हमारी जमीन में अतिक्रमण है तो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कार्रवाई होती है। इसलिए आज फॉर्मेलिटी पूरी की है और आज कार्रवाई। यहाँ पे 4-5 दुकान थी, ये पीछे बाउंड्री वाल था और पीछे निर्मित उन्होंने प्लिंथ वगैरह और कॉलम डाला हुआ था, उसको कार्रवाई की है। जितनी दुकानें और रोड पे जो उन्होंने गाड़ियां रख के डंप की हुई है उसको भी जब्त करें। उनका कहना है कि 30 से 40 साल पहले से वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, 30 साल जो रह रहा होता तो अभी पट्टा मिल गया होता। मुंबई में नीतीश तिवारी की रामायण फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर रणबीर कपूर के फैन पेज ने कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें एक्टर हुडी और टोपी पहने एक फैन के साथ पोज देते हुए दिखाई दिए। नीतीश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें मालूम पड़ता है कि इसके पहले पार्ट की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब फिल्म में पोस्ट प्रोडक्शन और VFX का काम बाकी है। बताया जा रहा है कि नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जिसमें रणवीर कपूर, यश, सई पल्लवी और सनी देओल लीड रोल में हैं। सीएम व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर के विकास के लिए समीक्षा बैठक ली। इंदौर में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर 4 महानगरों की मोटे तौर पर आउटलाइन बनाई गई है। इंदौर के अलावा मालवा के क्षेत्र, उज्जैन, देवास और धार में कुछ हिस्सों को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ मेले से
पहले इंदौर उज्जैन मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा, जहां मेट्रो के साथ वंदे भारत मेट्रो भी चलाई जाएगी, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ने इस मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में देश प्रदेश के चारों महानगरों की मोटे तौर पे आउटलाइन बनी है। उसमें सबसे अच्छी स्थिति में हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आई है वो इंदौर उज्जैन की भी आई है, बाकी भी बनेंगे। राजस्थान में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर सहित कई जिलों में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम केंद्र ने रविवार को प्रदेश के 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण बिलासपुर सहित 6 बड़े डैम के गेट खोले जा चुके हैं। मॉनसून सीजन अच्छा होने के कारण भिलवाड़ा का खारी बांध भी ओवरफ्लो हो चुका है, जहां से निकले पानी के कारण 28 साल बाद खारी नदी में पानी आया है। इस दौरान नदी का स्वागत बैंड बाजे के साथ किया। वहीं महिलाओं ने गीत गाए और नदी को चुनरी भी उड़ाई। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश प्रतिमा के जुलूस में पथराव का आरोप लगाकर 500 से ज्यादा लोगों ने स्टेशन रोड थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। रतलाम में गणेश प्रतिमा के जुलूस में पथराव के बाद सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। इस पथराव में पुलिस वाहन के कांच भी टूट चुके हैं। हालत बिगड़ती देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। वहीं पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। लखनऊ में हुए बिल्डिंग हादसे में घंटों के बाद रेस्क्यू चल रहा है। टीम स्निफर डॉग की मदद से मलबे की तलाश कर रही है कि कोई मलबे के नीचे तो नहीं दबा हुआ है। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 27 घायल हैं। लखनऊ में बिल्डिंग हादसे के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोक बंधु अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और हादसे को लेकर जानकारी ली। राज्य सरकार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 100 से अधिक जवान ऑपरेशन में लगे हुए हैं। रविवार को बारिश के चलते कई बार रेस्क्यू रोकना पड़ा। मलबा इतना ज्यादा था कि बगल की बिल्डिंग की दीवार कटर से काटकर रास्ता बनाया गया, तब टीम अंदर घुस पाई। आंकड़ा जो हमें एक रूट आंकड़ा मिला था उसके हिसाब से लोगों की गिनती हो चुकी है। तो अंदर तो चीज़ें देखिए लगातार रेस्क्यू चल रहा है। संभावना कम है कोई अंदर है, क्योंकि कोई अगर होता है तो उसके परिजन वगैरह भी संपर्क करते हैं, तो वो फिर भी लगातार हमारा राहत कार्य जारी। राजस्थान में मेवाड़ के कृष्णधाम सावलिया सेठ के भंडार से रिकॉर्ड 19 करोड़ 45 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। इसके साथ ही 350 ग्राम 240 मिलीग्राम सोना और 90 किलो से ज्यादा मिलीग्राम चांदी भी भक्तों को जो चढ़ाया है वो मिली है। कृष्णधाम सावलिया सेठ के भंडार में अब तक 5 राउंड की गिनती हो चुकी है। मंदिर में छोटे नोट और सिक्कों की गिनती होना अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया कि आज काउंटिंग हो। मंदिर ने भंडारे में मिले 19 करोड़ 45 लाख की दान राशि अब तक सबसे ज्यादा बताई गई है। मंदिर में दान राशि की हर महीने गिनती की जाती है। अगस्त महीने की दान राशि की 1 सितंबर को गिनती होनी थी। उस दिन मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण उसको टाला गया। राजधानी रायपुर में चोरों ने तीर्थ यात्रा पर गए मकान मालिक के मकान पर सेंधमारी कर लाखों के जेवरात और नकद पार कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह मामला पंडरी थाना क्षेत्र के दलदल सिवनी स्थित अविनाश सनसिटी का है, जहां शातिर चोरों ने तीर्थ यात्रा पर गए परिवार के यहां सेंधमारी कर 5 लाख के जेवरात और नकद चोरी पर पार कर दिए। चोरी की वारदात को वीडियो सीसीटीवी कैद हो चुका है। वीडियो में चोरों ने घटना को अंजाम देने के बाद चोर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तमिलनाडु के चेन्नई में रविवार को नदी में नहाने उतरे 2 सगे भाई सहित 5 लोग डूब गए। तिरुकुट्टुपल्ली अग्निशमन की टीम ने 2 लोगों के शव बरामद किए। वहीं लापता 3 लोगों की तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। दरअसल तिरुकुट्टुपल्ली के पास पुंडी माता मंदिर में फ्रैंकी नीन के जन्मदिन पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है, जहां चेन्नई के नेहरू पार्क में हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले 5 दोस्त भी माता
पिता के साथ दर्शन करने वहां पहुंचे थे। दर्शन करने के पहले पांचों युवक कोल्टी नदी में नहाने उतरे, तभी गहरे पानी में चले जाने के कारण सभी बह गए। आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने 2 सगे भाइयों के शव बरामद किए। वहीं बाकी 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ से सटे फेज 2 एरिया में मुथूट फाइनेंस को आरोपियों ने अपना निशाना बनाया। हालांकि हुटर बजने के बाद आरोपी वहां से भाग गए। बताया जा रहा है कि आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचे। मुथूट फाइनेंस के पास शोरूम में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके कारण आरोपी पहले दीवार फांदकर खाली शोरूम गए। इसके बाद उन्होंने उसकी दीवार तोड़कर एक सुरंग बनाकर मुथूट फाइनेंस में जाने की कोशिश की। जैसे ही आरोपी वारदात को अंजाम देने में जुटे थे, तभी वहां का हुटर बजने से आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के सरदा में स्पंज आयरन फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाई है। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। बेमेतरा के सरदा में स्पंज आयरन फैक्ट्री के खिलाफ गहरा विरोध जारी है। ग्रामीणों ने आसपास के गांवों को भी महापंचायत में शामिल किया और फैक्ट्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय विधायक दीपेश साहू के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री के कारण उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से फैक्ट्री के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है। इंडियन न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।